हेलो, वेलकम बैक। दिस इज द सेकंड टेस्ट ऑफ ज्योग्राफी। और जियोग्राफी में कुछ कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो आपको अंडरस्टैंडिंग से बनाने होते हैं, जो ऑप्शन देख के ही समझ में आएगा। आप उसको बुक में नहीं पढ़ेंगे, मतलब डायरेक्टली नहीं पढ़ेंगे, एज इन कि मतलब उसका अप्लाइड पार्ट है जो आपको अगर समझ में आ गया तो आप आराम से कर लेंगे। और हमने डिस्कस भी किया था ज्योग्राफी के लिए क्या करना है। आपको एनसीईआरटी की जो किताब है 11 12 का, उसको पढ़ लीजिए। मोर देन सफिशियंट है, आपका सही आंसर्स निकल जाएंगे। ठीक है, तो अभी ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, कैसे उसको अप्रोच करना है ये सब हम करेंगे। ठीक है, ये अब सवाल है पहला। इफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज रिमूव, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को हटा दिया गया। अब सोचो, अब ये थोड़ा सा इमेजिनेटिव सवाल है ना कि हटा दिया गया, ऐसे किताब में तो नहीं लिखा गया कि भाई ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को हटा देंगे तो क्या करेंगे। ठीक है, तो ये बात, ऐसे सवाल को देख के आपको समझना है कि भैया ये अप्लाइड पार्ट है, आपके पास जो नॉलेज है वो सफिशियंट है अगर आपने ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ रखा है। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज रिमूव, इट डज नॉट रीजनरेट क्विकली एज कंपेयर टू द ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। मतलब ट्रॉपिकल डेसिडियस की तरह नहीं कर पाएगा। अब नॉर्मल सी बात है, रीजनरेट के लिए क्यों नहीं रीजनरेट कर पाएगा? रीजनरेट करने के लिए क्या होना चाहिए? न्यूट्रिशन होना चाहिए, पानी होना चाहिए, ये सब नॉर्मल नॉर्मल बात है। सॉइल कंडीशन अच्छा होना चाहिए। ये मन में, अब तक क्वेश्चन जब पढ़ रहे हैं तब तक ये सब बात मन में आ गई। अब देखते हैं आगे। द सॉइल ऑफ द रेन फॉरेस्ट इज डिफिशियंट इन न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, देखते हैं। प्रोपेगुल्स ऑफ द ट्रीज इन द रेन फॉरेस्ट हैव पुअर विजिबिलिटी। प्रोपेगुल्स मतलब जिससे सीड की तरह जो होता है, प्रोपेगुल्स जो निकलता है वो पुअर वाइबिलिटी होता है ना, प्रोपेगुल्स। तो द रेन फॉरेस्ट स्पीसीज स्लो ग्रोइंग, ये तो गलत बात है। एक्सोटिक स्पीसीज इन्वेट द फर्टाइल सॉइल इन द ये। ठीक है, अब देखो, ये सब तो खत्म। मतलब अब देखो बात क्या है कि अब जो रेन फॉरेस्ट के बारे में आप पढ़ेंगे तो आपको एक नॉर्मल सा बात ये भी पता चलता है कि रेन फॉरेस्ट में हाई रेट ऑफ डिकम्पोजिशन होता है, जिसके वजह से न्यूट्रिएंट्स ब्रेक हो जाता है और पानी बरसते रहता है, जिसकी वजह से तो वॉश अवे हो जाता है। तो ये नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक है, तो यही आंसर इसका होना था। ठीक है, अच्छा सवाल था। व्हाट कुड बी द मेन रीजन, या मेन मेन वर्ड लिखा हुआ है। ठीक है, मेन बात काफी इंपॉर्टेंट बात है, हो सकता है और भी रीजन हो, पर मेन रीजन क्या है? फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अफ्रीकन एंड यूरेशियन डेजर्ट बेल्ट, इट इज लोकेटेड ऑन द सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। सब सही बात है। अब आप देखो, सब ट्रॉपिकल लो, सब ट्रॉपिकल हाई क्या है, ITCZ क्या है, डोल्ड्रम क्या है, ये सब पता होना चाहिए। एनसीईआरटी में साफ साफ दिया हुआ है, इसको पता होना चाहिए। इसका रीजन ये है, बारिश वगैरह कम होती है। इट इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वार्म ओशन करंट। अब देखो, वार्म ओशन करंट होता है तो उसमें क्या होता है, वहां बारिश ज्यादा होती है। तो ये तो कॉन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट है, मतलब कि डेजर्ट नहीं होता। ठीक है, वहां पे तो ये गलत हो गया, तो आंसर क्या हो गया? ये हो गया। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग सही सवाल बन गई। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इकोसिस्टम प्रोडक्टिविटी, मैरीन अपवेलिंग मतलब नीचे से पानी ऊपर आना, आर इंपॉर्टेंट एज दे इंक्रीज द मैरीन प्रोडक्टिविटी। मैरीन प्रोडक्टिविटी बढ़ा देता है, कैसे बढ़ा देता है? बाय ब्रिंगिंग, क्या करता है, नीचे से ऊपर जा रहा है, डिकम्पोजर माइक्रोऑर्गेनिज्म टू द सरफेस। अपवेलिंग मतलब पॉइंट ये है कि प्रोडक्टिविटी क्यों बढ़ रहा है। प्रोडक्टिविटी बढ़ रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं। न्यूट्रिएंट्स टू द सरफेस, ठीक है। अब डिकम्पोजर ऑर्गेनिज्म टू द सरफेस भी आ सकता है, बॉटम अप ड्वेलिंग ऑफ द ऑर्गेनिज्म टू द सरफेस। ये जो है, मतलब ये रीजन नहीं है। आप एनसीईआरटी में भी पढ़िएगा, साफ साफ दिया हुआ न्यूट्रिएंट्स टू द सरफेस, तो ये आंसर हो गया। ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक क्लाइमेट ऑफ ट्रॉपिकल सवाना रीजन। ट्रॉपिकल सवाना रीजन आप सोचिए कहाँ है, एक डायग्राम दिखाऊंगा जिसमें पता चल जाएगा उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या। रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर तो काट दीजिएगा, रेनफॉल इन विंटर ओनली भी काट दीजिएगा, एन एक्सट्रीमली शॉर्ट ड्राई सीजन ये भी काट दीजिएगा। अब आप बात समझ रहे हैं कि समाना है, थोड़ा सा ड्राई, ऐसे मन में पिक्चर चल रहा होगा। तो ये तीनों तो आप काट ही दीजिएगा, तो बचा ये। तो अब आपको पता चल गया कि अगर नहीं भी पता है तो डेफिनेट ड्राई एंड वेट सीजन। ठीक है, आसान सवाल था बहुत। और कोइपन में इसको ट्रॉपिकल ग्रासलैंड भी कहते हैं, ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई इन कोइपन क्लासिफिकेशन में इसको कहते हैं। ठीक है, कंसीडर फॉलोइंग। अच्छा, ये क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इन्फ्लुएंस ओशन करंट। अब ओशन करंट को क्या क्या इन्फ्लुएंस करता है? अच्छा, अब देखिए, कोई भी ऑप्शन चारों 1 2 3 4 नहीं है, इसका मतलब कोई एक ऑप्शन है जो हटाना है। ठीक है, अब थोड़ा ना, अब देखिए ओशन करंट इतना बारीक, मतलब अब रोटेशन ऑफ द अर्थ से भी कुछ ना कुछ बारीक तो होगा ही चेंज, है ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। एवरीथिंग इज कनेक्टेड। पर इसमें क्या है कि चारों ऑप्शन नहीं है सब। अब देखते हैं तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हटा। रोटेशन ऑफ द अर्थ, वो हम समझते हैं रोटेशन ऑफ द अर्थ जो है डिपेंड करता है कि फेसिंग है नहीं है। जैसे ओशन करेंट्स, मतलब रोटेशन पे डिपेंड करेगा ना, रोटेशन के एंटी जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसके इन्फ्लुएंस हो रहा है, इनर्शिया है, ये सब के रोटेशन ऑफ द पड़ता है। एयर प्रेशर एंड विंड भी करेगा। डेंसिटी ऑफ ओशन वाटर, सही बात है, डेंसिटी ऑफ ओशन वाटर की वजह से मान लीजिए ज्यादा डेंस है, लेस डेंस है, तो हाई डेंसिटी टू लो डेंसिटी सैलिनिटी तो नहीं लिखा है, मतलब ठीक है चलेगा।
रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ, अब देखिए रिवॉल्यूशन इज अ बिगर फेनोमेनन, है ना। अब ओशन करंट रोज मतलब चल रहा है करंट, तो वो सीजन की वजह से, तो यहाँ पे 1 2 3 4 4 हटाइए, आपका 1 2 3 तीनों ऑप्शन, ठीक है। अब ये सवाल जो है दो दो बार आ चुका है। ऑन द प्लेनेट अर्थ मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर एग्जिस्ट एज आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स, आउट ऑफ द रिमेनिंग फ्रेश वाटर लार्जेस्ट प्रोपोर्शन, जो फ्रेश वाटर का जो एक अब देखिए कह दिया कि अब देखिए ये क्वेश्चन आप पढ़ेंगे ना, अगर इसको आप ढंग से पढ़ेंगे तो अब आगे आने वाला 2021 में जो सवाल है वो इस सवाल से ही बन जाएगा। ऑन द प्लैनेट अर्थ मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर एग्जिस्ट एंड आइस कैप्स एंड ग्लेशियर, इसने कह दिया कि प्लैनेट अर्थ में जो है ज्यादा से ज्यादा फ्रेश वाटर कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, आइस कैप और ग्लेशियर में कर रहा है, इसने कह दिया। अब जो उसमें से बचा है वॉट एवर इज द रिमेनिंग, उसमें से लार्जेस्ट प्रोपोर्शन क्या है, तो ये साफ एक डायग्राम दिया हुआ है, दिखाऊंगा। ये एग्जिस्ट एट ग्राउंड वाटर, इसमें दिमाग नहीं लगाने की आवश्यकता है, ठीक है, ग्राउंड वाटर में एग्जिस्ट करता है। इन द ग्रासलैंड ट्रीज डू नॉट रिप्लेस ग्रासेस, जो है ग्रासलैंड में हो सकता है कि जो है ट्रीज मतलब ट्रीज शुड कम अप इन प्लेस ऑफ ग्रासेस, बट इट डज नॉट हैपन इन दैट वे। व्हाट इज द इकोलॉजिकल सक्सेशन, व्हाट एंड इट इज द पार्ट ऑफ द इकोलॉजिकल सक्सेशन, बिकॉज ऑफ वाई क्यों नहीं होता है, वाई इट डज नॉट हैपन, बिकॉज द इंसेक्ट्स एंड फंजाई, मजा नहीं आ रहा, लिमिटेड सनलाइट, ये तो गलत बात है, बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ सनलाइट, देयर इज अ लॉट ऑफ न्यूट्रिएंट्स एज वेल, बिकॉज रॉक्स ब्रेक हो रहे हैं। वाटर लिमिट्स एंड फेयर, वाटर लिमिट्स इज अ फेयर thing to happen, है ना, because water limits are there, and fire is also there, so this can be the answer. Let's see the other option. None of the, leave it. So this is the option, and this question again repeats in some other PYQ in the CSE itself when you go through it, okay. Now you can see this, these are the diagrams which you can refer. All earth on the water, 97% of the water is saline, 3% of the water is fresh water. Out of 3%, groundwater is 30%. Groundwater is 30%. Got it. And out of almost 70% is ice caps. And other sources are very minimum, less than 1%. And other sources, 0.3% other surface water is other sources. Surface water, what do you mean? By rivers, lakes, swamps, everything. And that is so less. And lakes, out of those surface waters also, lake has much more proportion than river, है ना, lake has much more water than river. And even swamps have more water than rivers, swamps have more water than rivers, okay. So by this diagram you have a fair idea how the things are working, and this is a very important diagram. I would suggest if you have this book JC Leong, so have a printout of this page or simply cut this part and paste in front of you, because this will help you to see this thing again and again. I have done that and it already helped. For example, equatorial zone, so equatorial rainforest throughout the degree, throughout from here to here, okay. Now, by this I mean this is western margin, this is eastern margin, okay. So from hot to tropic of Cancer is the hot desert, Sudan type, and where Sudan type, savanna grassland, and monsoonal type, okay. Now in warm temperate zone, cool temperate zone, there's a warm temperate zone, subtropical high, subtropical low. The warm temperate zone is what? Mediterranean type, then steepy type, I'm sorry if I'm pronouncing wrong, and this is China type. Now again cool temperate zone, British type, Siberian type, Laurentian type, again Arctic and tundra type. So this is a very important diagram, please take note of this, okay. Now the color coding is also important. For example, here winter rain, by this diagram you can solve many questions. Winter rain, so what is it? This is Mediterranean, so winter rain is in the Mediterranean. Steep also summer rain, and rain as all around the year, so rain all around the year you can see, okay. Here you can see a summer rain, this is little uh, light in color, so this is summer rain. So that is why you can, if you have the original diagram in front of you, you'll be able to identify these things very beautifully, and you'll be able to do, okay. Again rain all around the year, this is different, little rain at early time, ठीक है। तो इसको एक बार देख लेना, एंड दिस विल बी हेल्पफुल फॉर यू। अगेन दिस फॉरेस्ट टाइप्स डायग्राम है, टेक नोट ऑफ दिस। Grasslands of the world, steppe of central India, this is also important diagram, will come to this. This is an NCERT diagram, and from this diagram a question has come in the UPSC directly. It has, if you have just seen this diagram, you will be able to solve this question within 5 seconds. Which one of the following are unique characteristic of equatorial forest? Presence of tall, closely set trees with crowns forming a continuous canopy. Correct. Coexistence of large number of species. Correct. Species of numerous variety of epiphytes. Correct.
nothing to discuss about. This is these are the characteristic of इक्वेटोरियल फॉरेस्ट, है ना, बिकॉज बहुत ज्यादा रेनफॉल होता है। अब देखो कहीं ना कहीं इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट ऊपर भी पूछा गया कि जो सॉइल इज डिफिशिएंट इन न्यूट्रिएंट्स, कहीं ना कहीं सेम टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। if you have the understanding of this, please. Climate is extreme, climate extreme है, rainfall is scanty and the people are nomadic herders. Climate rainfall is scanty, so African savanna, Central Asian steppe भी, prairie और Siberian tundra, Siberian tundra तो काट दो। Now you can be confused in these things, but also the important part, the nomadic herders. So nomadic herder parts was important, that is why also Central Asian steppe is the answer. ठीक है, तो ये this is the answer. You have to read these things, this diagram you should by heart, so that you will be able to reproduce in the examination when different type of climate types are being asked. Okay. The most important fishing ground of the world are found in the regions where we know that we have already studied earlier, जहाँ पे दो currents मिलते हैं, warm and cold atmospheric currents. See, atmospheric currents it ऐसे कर दिया, river drain out large number of fresh water into the, ये तो बेकार बात कह दिया। Warm and cold ocean currents. Now, see, even if you don't know, then these are two closely spaced options, A and C. These are two closely spaced option A and C. So आंसर इन दोनों में से ही होगा most of the cases में, है ना। तो अब आप देखो, और ये आंसर आंसर आसान है, ठीक है। ऐसे भी अभी आने वाले जो क्वेश्चंस हैं, विल बी डिस्कसिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स which you give an idea, even if you don't know the answers exactly, you will be in a position to guess the answer in a way with your knowledge that you have already have.